हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बेचारी रानो चिड़िया कड़ी मेहनत के बाद अपने बच्चों का पेट भर पाती थी। दिन रात वो अपने बच्चों की चिंता में रहती थी। एक दिन वो अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हो। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। हाँ माँ, हमें पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तो हम बेफिक्र होकर जीते हैं। लेकिन माँ, हमें भूख लगी है। बस थोड़ी देर मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं जब तक वापस नहीं आऊँ तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, समझे बच्चों? हाँ, समझ गए माँ। लेकिन उस जंगल में सब कुछ इतना शांत और सुरक्षित नहीं था। उस जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहते थे, जो स्वभाव से ही दुष्ट और बहुत चालाक थे। वो हमेशा छोटे और कमजोर पक्षी का शिकार करने की ताक में रहते थे और वो उन पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, देखो कालू, रानो चिड़िया ने फिर से नए चूजे पैदा किए हैं। हमेशा की तरह उनकी देखभाल में दिन भर लगी रहती है। तो क्यों ना हम उसकी मेहनत का फल खा जाए। चूजे तो बड़े ही मजेदार लग रहे हैं। हाँ, ठीक कहा कालू तुमने। लेकिन वो रानो चिड़िया आसानी से हार मानने वाली नहीं है। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। हाँ गोरी कौवी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तो वैसे भी तूफान भी आने वाला है। यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। जब वो रानो चिड़िया घबराई हुई और परेशान होगी, तब हम उसके घोंसले पर हमला कर देंगे। फिर अगले दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों से विदा लेकर भोजन ढूंढने निकलती है। मेरे बच्चों, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ध्यान रहे, घोंसले से बाहर मत निकलना जब तक मैं भोजन लेकर वापस न आ जाऊं। ठीक है माँ। शाम हो जाती है। तूफान का माहौल बन जाता है। हवाएं तेज हो रही थी। तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये नज़ारा देखकर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो कालू, अब वक्त आ गया है। चलो रानो चिड़िया के घोंसले पर हमला करते हैं। अभी उसके बच्चे घर में अकेले हैं और रानो चिड़िया भी भोजन लेने गई है। उसे भी वापस आने में समय लगेगा। हाँ गोरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तूफान में वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। चलो उसके बच्चों को अपना शिकार बनाया जाए और इस बारिश का मजा लिया जाए। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा मिलकर रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ते हैं। तभी रानो चिड़िया अपने घोंसले पर खाना लेकर लौटती है और दोनों कौवों को देखकर चौकन्नी हो जाती है। रुको, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कालू और गोरी, बोलो, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? अरे रानो चिड़िया, तुम इतनी बहादुर बनती हो, लेकिन आज हम तुम्हारे चूजों को लेकर ही जाएंगे। नहीं गौरी और कालू, मेरे बच्चों तक पहुँचने के लिए तुम्हें मुझसे पहले लड़ना होगा। तू इतनी छोटी है, हमें क्या रोकेगी? रानो चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़ती है। डरो मत मेरे बच्चों, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी। रानो चिड़िया, तुम्हारी ये हिम्मत हमें नहीं रोक पाएगी। नहीं गोरी कौवी, तुम गलत हो। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी और तुम दोनों दुष्ट पति पत्नी को तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर दूंगी। रानो चिड़िया अपनी चोंच और पंखों से गोरी कौवी और कालू कौवा पर हमला करती है। तेज बारिश और हवाओं के बीच रानो चिड़िया का साहस दोनों कौवों को डराने लगता है। कालू, यहाँ से चलो। ये रानो चिड़िया तो पागल हो गई है। हाँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। गोरी कौवी और कालू कौवा हार मानकर वहाँ से भाग जाते हैं। तूफान के बाद जंगल के पक्षी रानो चिड़िया की बहादुरी की प्रशंसा करने उसके घोंसले के पास आते हैं। रानो चिड़िया, तुमने आज साबित कर दिया कि एक माँ के लिए उसका परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारा साहस और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। रानो चिड़िया ने मुस्कुराते हुए अपने घोंसले में झांका, जहां उसके नन्हे चूजे सुरक्षित और खुश थे। उसने उन्हें अपनी ममता से सहलाया और कहा, मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना कि माँ का प्यार और उसकी रक्षा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। हम समझ गए माँ, तुम सबसे बहादुर हो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो तुम्हारी प्यार की वजह से हुआ है। तुम जानते हो, एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है। यही तो माँ की ममता कहलाती है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ममता और प्यार की ताकत के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। एक माँ के प्यार में बलिदान और साहस की अपार शक्ति होती है, जो उसे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। एक बार की बात है, एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी और वो उस गन्ने की खेती से ही अपना घर चलाती थी और उस गन्ने की फसल को मील के मालिक को बेच दिया करती थी, जिससे कि उस रानो चिड़िया के गन्ने की चीनी बनती थी और रानो चिड़िया को इसके बदले में बहुत ही अच्छा पैसा मिलता था। रानो चिड़िया ने अपने गन्ने के कारोबार से बहुत ही अच्छा पैसा कमा लिया था और रानो चिड़िया को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन रानो चिड़िया अपने खेत में गन्ने काट रही थी और गन्ने काटने के बाद रानो चिड़िया बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती है, जिसके बाद वो थक हार कर आराम से बैठ जाती है। आज पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थक गई। रोज तो मैं बहुत सारे गन्ने काट दिया करती थी, लेकिन आज थकान महसूस हो रही है। बेचारी रानो आराम से बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे बहन रानो चिड़िया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, तुम फिर से मेरे पास पैसे मांगने आ गए। पूरे 2 साल होने को आए हैं, लेकिन तुमने एक भी रुपया मेरा वापस नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगी। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं दूसरे पक्षियों को बुला लूंगी। इतना सुनकर कालू कौवा गुस्से में अपने घर चला जाता है और अपने आप से कहता है, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मुझे रानो चिड़िया के पास इस तरह पैसे मांगने जाना नहीं पड़ता, और ना ही वो रानो चिड़िया मेरी इतनी बेइज्जती करती। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसे इस सब का फल भुगतना पड़ेगा। मैं उसको जरूर सबक सिखाऊंगा। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम कालू कौवा नहीं। फिर उसके अगले ही दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के गन्ने के खेत में जाकर दवाई डाल देता है, जिससे कि उसके खेत